हेलो दोस्तों, इससे आगे का हम कल कर चुके थे। क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स कर रहे थे और जितना हम कल कर चुके थे उससे आगे हमें आज करना है। तो हमने कल छोड़ा था टाइप ऑफ रिसोर्सेज। जब हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज की बात करते, देयर आर 3 टाइप ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, और उसके बाद में क्या है आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं हम पाते हैं रिसोर्सेज दैट आर फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज हमें किससे मिले, नेचर से मिले हैं और उसमें हमें कुछ ज्यादा क्या है, बिल्कुल मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। कि जो सीधा हमें नेचर से मिले और हमने उसमें क्या नहीं करा, हमने उसमें कुछ ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करा। एग्जाम्पल जब बात करते हैं आपके एयर एक नेचुरल रिसोर्स है, वाटर एक नेचुरल रिसोर्स है, उसके बाद में सोइल क्या एक नेचुरल रिसोर्स है। ऐसा नहीं है ना कि इनके यूज के लिए हम इसमें बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये तीनों जो भी एग्जाम्पल है मेन क्या है, वो नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। उसके बाद में मिनरल्स है, मिनरल्स भी क्या है, मिनरल नेचुरल रिसोर्सेज है कि जो चीजें हमें नेचर से मिल रही हैं और उसमें ज्यादा मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है, उनको हम कैटेगरी में रखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर कैन बी यूज डायरेक्टली। अब इसमें से क्या है, आपके बहुत से रिसोर्स ऐसे हैं कि आप उसको सीधा उपयोग कर सकते हो। वाटर को आपको एकदम फ्री मिला है, पे नहीं करना। एयर हमें फ्री मिले, कुछ पे नहीं करना। तो ये सारे क्या हैं, यही सारे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। इन सम केसेस द टूल और टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अब कुछ क्या है, कुछ रिसोर्स हमारे ऐसे हैं कि अगर हमें उनको उपयोग करना है तो हमें टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी, अगर हमें उनको उपयोग करना है तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा। तो उनकी जब बात करते हैं हम आपका लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ओरिजिन, स्टॉक। अब इनके बारे में सब क्या जानेंगे, जैसे क्या है एक्चुअल रिसोर्स। जब हम बात करते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से, तो दो चीजें हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज, पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक एक्चुअल रिसोर्सेज है और जब एक्चुअल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं दूसरा क्या है हमारा पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है कि जो रिसोर्सेज हमें आज के टाइम पे पता है, उसके साथ में आज के टाइम पे पता होने के बाद में उसके बाद में हम उसका उपयोग भी कर रहे हैं, हम ये भी जानते हैं उपयोग करना कैसे। वहीं जब हम पता करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, हम आज के टाइम पे उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये तो पता है कितना है, सेम एक्चुअल रिसोर्सेज से पता है, हमें ये भी पता है कि वो कितना है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। किसका, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल आपने बहुत बार सुना होगा, यूरेनियम। इतनी एनर्जी थोड़ा सा अगर हम उसे बाइक डाल दें, व्हीकल में डाल दें तो काफी टाइम चला सकते हैं थोड़ा सा डालने के बाद में, लेकिन क्या हम उपयोग कर पा रहे हैं वैसे रूप में, नहीं कर पा रहे। तो सेम एक्चुअल रिसोर्सेज क्या है, वो रिसोर्सेज है कि आपको क्वांटिटी पता है कितनी है और आपके बेटर वे है उसको उपयोग करने का। लेकिन जब हम बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की, क्वांटिटी पता है लेकिन आज की करंट टाइम पे हमें ये नहीं पता कि उसका उपयोग कैसे करना है। एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नो, हम उसकी क्वांटिटी जानते हैं। दे रिच डिपॉजिट ऑफ कोल रॉड रीजन इन ऑफ जर्मनी। रॉड रीजन ऑफ जर्मनी में हमें पता है क्या है, कोल है। उसके बाद में पेट्रोलियम इन द वेस्ट एशिया, पेट्रोलियम वेस्ट एशिया में। द डार्क सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन महाराष्ट्र आर एक्चुअल, ऑल आर एक्चुअल रिसोर्सेज। कि हमें ये पता है कहां कहां पे है और हमें एक बढ़िया तरीका भी पता है इनको उपयोग करने का। तो जब इसकी हम बात करते हैं, ये हमारे क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज है। दूसरा
जब बात करते हैं आपके किसकी, पोटेंशियल रिसोर्स है अगला। पोटेंशियल रिसोर्स, पोटेंशियल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स एंटायर क्वांटिटी में नॉट बी नो एंड द दोज बीइंग यूज्ड टू एट प्रेजेंट। मतलब हमें ये पता है कहां पे, लेकिन हमें पूरी क्वांटिटी की चीज पता नहीं है, और उसके बाद में हम उसका आज के समय करंट समय पे उपयोग नहीं कर सकते। क्यों? टेक्नोलॉजी हो सकती है, हम या पता ना हमें कैसे उपयोग करना है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं। तो ये मेन डिफरेंस है पोटेंशियल रिसोर्स में, एक्चुअल रिसोर्स में। एक्चुअल रिसोर्स हम आज उपयोग कर रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्स लेकिन हम आज उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दिस रिसोर्स कैन बी यूज इन द फ्यूचर, और हमें ये पता है कि देखो फ्यूचर में तो हम हर चीज के क्या कर लेंगे, ढूंढ लेंगे कैसे काम होना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप कर रही है ना। बहुत सी चीजें आज के टाइम में जिनका हम यूज करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था, या हमारे जो फ्यूचर में हमारी जो पास्ट की जनरेशन उसने सोचा नहीं था चीजें हो सकती है, आज पॉसिबल है। अगर कोई पुराने समय में बोले कि भाई कोई मतलब आप हवा में जा सकते हो, तो हम लोग मजाक में उड़ाते होंगे, लेकिन बाद में आपके एयरप्लेन भी बने, तो सेम ये है कि फ्यूचर में इनका उपयोग हम कर सकते हैं, आज के समय में नहीं कर रहे हैं। अगला, द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव एट द प्रेजेंट में नॉट बी एडवांस इनफ टू इजीली यूटिलाइज दीज रिसोर्स। मतलब वही बात कि आज के समय पे क्या है, आज के समय पे हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इसको अच्छे से उपयोग कर पाए। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम मैंने बताया था, फाउंड इन लद्दाख इन एंड एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल कुड नॉट बी यूज। आज के टाइम पे यूज नहीं कर रहे हैं, और हम फ्यूचर में इसको एज ए एनर्जी यूज कर सकते हैं, क्योंकि काफी बढ़िया चीज है। हाई स्पीड विंड्स वर अ पोटेंशियल रिसोर्स 200 years ago। अगर हम बात, जैसे मैंने बात करी कि काफी स्पीड से अगर एयर चल रही है, तो वो क्या है, जब काफी तेजी से एयर चल रही है, वो हमारे लिए आज से 200 साल पहले क्या थी, पोटेंशियल रिसोर्स है कि हम जानते ही नहीं ना कैसे उपयोग करें। लेकिन आज के टाइम पे उस पोटेंशियल रिसोर्स जो पहले 2 साल पहले हम एग्जांपल ले सकते हैं, आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो विंड एनर्जी भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्योंकि अगर हम अपने पुराने सोर्स पे निर्भर रहे हमेशा कि हाँ कोल से तो बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, दिक्कत ही है, लेकिन याद रखना कि हम कितना भी ज्ञान दे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल ईवी लेके आ गए और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आपका पोल्यूशन कम कर ले, ऐसा नहीं है ना। क्यों? आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन हो रहा है किससे हो रहा है, वो आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन हो रहा है किससे, कोल से हो रहा है, तो वहां पे पोल्यूशन हो ही रहा है थोड़ा बहुत। तो अगर हम यहाँ पे आपका विंड पे आते हैं, सोलर एनर्जी पे आते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जो क्रिएशन हो रहा है वो क्या है, पोल्यूशन फ्री है। तो आज के टाइम पे विंड एनर्जी का उपयोग हम कर रहे हैं। टुडे दे आर एन एक्चुअल रिसोर्स एंड विंड फार्म जनरेट एनर्जी यूजिंग द विंड मिल्स लाइक अ नीदरलैंड। अब क्या है, नीदरलैंड में क्या है बेटा, आपके विंड मिल है, उनका उपयोग करा जा रहा है, तो वो कभी आपका पोटेंशियल रिसोर्स हो सकता है, लेकिन करंट सिचुएशन में वो क्या है, वो एक एक्चुअल रिसोर्स है। इंडिया की बात करते हैं, यू विल फाइंड सम नागरकोइल एंड इन तमिलनाडु एंड ऑन द गुजरात कोस्ट। ये भी क्या है, पोटेंशियल रिसोर्स ही हमारा, इस रीजन में हमारा ये इस रीजन में हमें मिलता है यहाँ पे। उसके बाद में बायोटिक और अबायोटिक। अब हम इसमें भी हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज आपने पढ़ा हुआ है, छठी में पढ़ा हुआ है, काफी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। बायोटिक रिसोर्स वो है जिसमें क्या है, जिसमें हम सीधा बोल देते हैं जान है, जो लिविंग थिंग है। एग्जाम्पल बायोटिक रिसोर्स में हम एनिमल बोल सकते हैं, प्लांट्स बोल सकते हैं, ये सब क्या है बायोटिक रिसोर्सेज में। अब हम बात करें अबायोटिक में, अबायोटिक में क्या गया, बायोटिक में ठीक है, अभी हमने जाना किसमें बायोटिक, हम बायोटिक हम समझ गए, एनिमल एंड
प्लांट को ले सकते हैं हम किसमें, बायोटिक में। भैया बायोटिक की बात करें, एयर, वाटर, ठीक है, ये सब बेटा क्या है, ये सब हमारे लिए अबायोटिक रिसोर्स है। हम सीधा वही बात कि हम सीधा बोले जिसमें जान है वो अबायोटिक रिसोर्स, जिसमें नहीं है जब सिंपल टेक्स्ट में अपने बचपन में पढ़ी हुई है, सीधा यहाँ पे हम उसको ही यहाँ पे लगा सकते हैं। अब समझो, नॉन लिविंग, सोइल हो गई, मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गया, ये सब बेटा क्या है हमारे अबायोटिक रिसोर्स है। जब बायोटिक रिसोर्स की बात करते हैं, आपकी लिविंग थिंग है जो आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, जैसे बताया कि क्या आपके बायोटिक रिसोर्स हैं। तो जब भी हमें बायोटिक अबायोटिक में करना हो तो सीधा डिफरेंस भी आ जाए, तो हमें सीधा याद रखना है बायोटिक लिविंग थिंग भी डाल देना है, बताना है लिविंग थिंग है, अबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग, और बाद में क्या करना है दोनों का एग्जाम्पल दे देना है। कोई दिक्कत इसमें हमें बिल्कुल भी आएगी नहीं। स्टॉक, इट इज द अमाउंट ऑफ द रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज। इसको स्टॉक कहते हैं, कितना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब इसको भी समझो, नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्स है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन उसके जनरेट होने में, उत्पत्ति होने में काफी लंबा समय लगता है। अब जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं उनको हमें लिमिटेड उपयोग करना है, और ऐसा उपयोग करना है कि उन रिसोर्स का जो फायदा आने वाली पीढ़ी भी उठा पाए। क्योंकि अगर हम उसका अनलिमिटेड उपयोग करेंगे तो उसके लिए एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वर्ड आता है ना, कि हमें उसका ऐसा उपयोग करना है कि उसका फ्यूचर में उपयोग हो पाए। क्योंकि हमें बताया ना कि जो बनने में काफी टाइम लग रहा है, जो पेट्रोलियम हम आज उपयोग कर रहे हैं वो पता नहीं कितने टाइम पहले बना, कितने टाइम पहले वो जो प्लांट्स, एनिमल, जो आपके एनिमल हैं वो आपके कहाँ है, सूर्य दबे थे। अगर हमने पेट्रोलियम का बिना सोचे समझे उल्टा सीधा उसको उड़ाना चालू किया तो क्या होगा, एक समय पे खत्म हो जाएगा। तो हमें जो फ्यूचर में जो लोग हैं उनको अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा, या पुराने की तरह एक ऐसे घोड़ा गाड़ी वगैरह पे चलना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं आपके, तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम हो सकता है आपका, और यहाँ पे बेटा क्या है, तो यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल समझ गया। नॉन रिन्यूएबल हम समझ चुके हैं कि ऐसे रिसोर्सेज जो क्या है जिनको बनने का भी टाइम लग रहा है और इतनी जल्दी बेटा दोबारा से वो नहीं बन सकती। हम रिन्यूएबल की बात करते हैं, रिन्यूएबल वो रिसोर्स होते हैं जो आज के टाइम पे हमने विंड मिल को देखा, सोलर एनर्जी देखा, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल या रिन्यूएबल है। इनका हम कितना भी उपयोग करें ये खत्म होने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो आज के टाइम पे जो काफी गवर्नमेंट है कहीं की भी, वो इस बात पे ध्यान दे रही है कि हम अपनी एनर्जी जनरेटिंग को कहां पे शिफ्ट करें, रिन्यूएबल पे शिफ्ट करें, जिससे क्या हो, जिससे हम ऐसी जगह पहुंच पाए कि हम अपना डेवलपमेंट तेजी से कर सकें और ऐसे रिसोर्स हमारे हो जिससे क्या हो कि वो रिन्यूएबल वाले हो। रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज व्हिच गेट रिन्यू एंड रिप्लेस क्विकली। मतलब मैंने बताया ना कि वो रिसोर्सेज जो आपके बहुत जल्दी आप रिप्लेस कर सकते हो और आपको बिल्कुल दिक्कत आएगी नहीं। एग्जांपल बताया मैंने, विंड मिल, रिन्यूएबल सोइल रिसोर्स आ जाएगा आपका, बायोमास आ जाएगा, वाटर रिसोर्सेज आ जाएगा, सन रिसोर्सेज आ जाएगा। ये क्या है, सब रिन्यूएबल रिसोर्स है। इनका आप कितना भी उपयोग कर लो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ऐसा नहीं है ना कि मैंने विंड मिल से अगर मैंने हवा बहुत बना ली है तो कल खत्म हो जाएगी सारी। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि मैंने एक महीने अच्छी से मैंने विंड मिल से हवा बना ली वो खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। वही जब हम बात करते हैं आपके some of these are unlimited and are not affected by human activities such solar and wind energy। कि वही मैंने बताया कि हमारी एक्टिविटी जो भी है उससे अफेक्ट भी तो नहीं हो रही, कि ऐसा नहीं है नहीं खत्म हो गए। लेकिन वही जब हम बात करते हैं आपकी yet careless use of certain renewable resource like water, soil and forest can affect their resource। मतलब बेटा क्या है, लेकिन अगर हम केयरलेस तरीके से इनका उपयोग करते हैं तो अफेक्ट तो करेंगे स्टॉक। ऐसा है बिल्कुल भी, अगर हम
केयरलेस तरीके से इसका उपयोग करते तो ऐसा तो कि हमसे कम तो हो जाएगा, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं आपका रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर सीम टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर बड़ा क्या है, अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है जो आपको खत्म होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग टू द नेचुरल वाटर सोर्स मेजर प्रॉब्लम इन द मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन क्या है कि हम जब फ्रेश वाटर की बात करते हैं आज के टाइम पे, ठीक है, तो उसकी कहीं ना कहीं दिक्कत आज के टाइम पे बहुत सी हम देखी जा सकती है। हम बोलते हैं ना कि हम पानी का उचित उपयोग करना चाहिए, क्यों, जो पीने योग्य पानी है वो कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है, इसलिए हमें वाटर का भी क्या करना है, अच्छे से उपयोग करना है, जिससे क्या हो, सभी को, बहुत से लोग हैं इनको हल्का पानी पीने के लिए भी काफी दूर जाना पड़ता है और पानी मिल भी नहीं पाता, तो अच्छे से उसका उपयोग करना है। नॉन रिन्यूएबल पे आ जाओ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच हैव द लिमिटेड स्टॉक। जब हम बात करेंगे जिसके क्या है, लिमिटेड स्टॉक है इसका। वंस द स्टॉक आर एक्सप्लॉइटेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यू एंड रिप्लेस्ड। समझो, अगर बेटा ये स्टॉक हमारे खत्म हुए तो हमें क्या लगेगा, हमें काफी लंबा टाइम लग जाएगा इसको रिप्लेस करने में। तो हमें इस बात का भी क्या करना है, इस बात का भी हमें ध्यान देना है कि हम इसका सही से उपयोग कर पाए। दूसरा, सिंस दिस पीरियड इज मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेन सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो मतलब क्या है, जो ह्यूमन लाइफ आज के टाइम पे उससे भी ज्यादा टाइम लग रहा है, जो क्रिएट होने काफी टाइम लगा है, इसको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस इसके एग्जाम्पल है, क्योंकि इनको बनने में काफी टाइम लग रहा है, इनको बनने में काफी टाइम लग रहा है।